नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएथिक्स में। और आज हम करेंगे हमारा नया टॉपिक हिंदी ग्रामर का अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आज मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इस वाले टॉपिक में बच्चों को उसको आता तो है, ये बहुत इजी टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें आता तो है उनको लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है, और आज वो कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे। तो हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, इसके रूल्स एंड एवरीथिंग अबाउट दैट हम आज इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट रुकिए। शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन के परिचय से हम शुरू करेंगे। किसी भी तो देखो, अनुच्छेद लेखन क्या होता है? किसी भी एक वाक्य, सूक्ति या काव्य पंक्ति के विषय में कुछ पंक्तियां लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में अनुच्छेद लेखन अवश्य किया होगा। जैसे उसमें आपको एक वो दिया जाता है, हम अपने देश के बारे में लिखो, प्रदूषण फैल रहा उसके बारे में लिखो, या फिर कोरोना वायरस के बारे में लिखो। तो आपको उसमें कुछ पंक्तियाँ लिखनी होती है। अब उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वी विल सी दैट। तो एक अनुच्छेद में एक विचार या भाव का, आपके जो विचार है उसको आपको प्रकट करना होता है अनुच्छेद लेखन में। ठीक है, तो एक अनुच्छेद में एक विचार या भाव की ही विस्तार किया जाता है। ये निबंध की का ही एक छोटा स्वरूप है। क्रिएटिव राइटिंग हम इसे कहते हैं। ठीक है, निबंध के अंदर विषय पर विस्तार से लिखा जाता है। इस दोहे, पदों, उदाहरण इत्यादि के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन्हीं सबको अनुच्छेद में बहुत ही संक्षेप रूप में लिखा जाता है। चलो, अब अनुच्छेद लेखन जो है उसको समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो अनुच्छेद लेखन में कुछ रूल्स है, कुछ निम्नलिखित बातें हैं द लिक्विड, जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब भी आप अनुच्छेद लिखते हैं, क्योंकि आप वरना मैम आपकी जो है वो आपके नंबर कट कर देंगी अगर आप ये रूल्स को ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो पहला है रूल, अनुच्छेद सीमित शब्दों में होना लिखा जाता है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है ये कहा गया हो कि 20 से 40 मतलब ऐसे लिखो, आपको लिमिटेड लिखना होता है। इतना ज़्यादा पूरा पेज, वैसे तो आपको बोला जाता है एक पेज जो है उसको काम में लेना है, राइट, लेकिन इतना नहीं कि 1-2 पेज, 3-4 पेज, ऐसे नहीं। आपको लिमिटेड लिखना होता है, सीमित शब्दों में लिखना होता है अनुच्छेद लेखन। ज़्यादातर आपको 20-40 वर्ड्स जो हैं उनका प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो आप लिमिटेड लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। फिर है, यह मूल विषय पर ही केंद्रित रहते हैं, अपने आप में पूर्ण रहते हैं। तो देखो, यह मूल विषय पर ही केंद्रित रहते हैं, मतलब जो पॉइंट आपको दिया गया है आपको उसी के विषय में बात करनी होगी, उस विषय से भटकना नहीं होता। ठीक है, इनमें भूमिका और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें आवश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। अनुच्छेदों के बीच तारतम्य तथा क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय का फैलाव नहीं होना चाहिए। विषय का फैलाव नहीं होना चाहिए और रोचकता और मन रमाने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसा लिखना चाहिए, मतलब सीमित शब्दों में लिखना चाहिए, पॉइंट से अलग नहीं होना चाहिए, और ऐसा लिखना चाहिए जो कि मन भावनीय हो, बहुत अच्छा हो। ऐसा लिखना चाहिए, अपने भावों को प्रकट कर रहे हो आप, ऐसा रोचक जो लगे, क्रिएटिव सा लगे। और विषय को 10 या 12 या वाक्यों में लिखा जाता है, और या फिर 90 या फिर 100 शब्दों में। ज़्यादातर जो
छोटी क्लासेस में होते हैं वो 10 to 12 वाक्य लिखते हैं और बड़ी क्लासेस में 90 to 100 वाक्य होते हैं। ठीक है, चलो वाक्य छोटे व आपस में जुड़े होने चाहिए। फिर मतलब लास्ट है आपका उदाहरणों के केवल संकेत मात्र दिए जाने चाहिए, इनका विस्तार नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इसके जो आपको फॉलो करने होंगे, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, इस वाले टॉपिक में। तो चल देखो नेक्स्ट चीज़, संकेत बिंदु, समय की परख, समय का महत्व से सफलता, समय की पालक समय। तो अब आपका अब जैसे एक एग्जाम्पल है अपन का समय का सदुपयोग। ठीक है, सदुपयोग। तो अब आपको कैसे लिखना है, देखो मानव जीवन अमूल्य है, फिर भी उसके लिए समय महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उचित समय पर, ऐसे लिखना है आपको। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कैसे दे रखा है, कैसे शब्द लिखे गए हैं, सीमित है क्या है, वो सब आप ध्यान दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ, मानव जीवन अमूल्य है, फिर भी उसके लिए समय महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उचित समय पर उचित कार्य करने की योजना बनाते हैं, वे ही समय के महत्व को समझते हैं। कहा जाता है समय को आप नष्ट करो, समय आपको नष्ट कर देगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो समय का सम्मान करना जानता है, वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेता है। समय का सदुपयोग करने में से जीवन में निश्चितता आती है। सब काम सुचारू रूप से होते चले जाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए समय मिल जाता है। चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है। संपूर्ण प्रकृति भी समय का पालन करती है। तो मनुष्य को तो इसका अनुसरण करना ही चाहिए। जीवन का एक पल मूल्यवान है, इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। एक बार गांधी जी देखो उदाहरण है। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप जीवन की सफलता कैसे मानते हैं? शिक्षा, शक्ति अथवा धन को? गांधी जी ने उत्तर दिया, वे वस्तुओं जीवन को सफल बनाने में सहायक आवश्यक है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है समय की परख। जिसने समय की परख सीख ली, उसने जीने की कला सीख ली। तुलसीदास जी ने कहा था। ठीक है, हाँ, तो इसमें तुलसीदास जी ने कहा था, कावर्षप कृषि सुखानी, समय चूकी पुनिका पिछतानी। ठीक है, अब प्रदूषण के उसमें है, देखो ऐसे आपको लिखना है। फिर मुझे अपने देश पर गर्व है। अब मैं आपको इतने सारे तो बता नहीं सकती। हाँ, बस यहीं तक है, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।